नेशन वन इलेक्शन को लेकर के हलचल तेज हो चुकी है। रामनाथ कोविंद के घर पर पहुंचे जेपी नड्डा और रामनाथ कोविंद को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। अब जेपी नड्डा वहां पे पहुंचे हुए हैं और उनसे बातचीत की जा रही है। ये तस्वीरें काफी खास हो जाती हैं क्योंकि जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव लाया गया है, एक कमेटी का गठन किया गया है और उन सब के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रामनाथ कोविंद से मिलना ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर एक बुक उनको दिया गया है। अब आप देखिए किस तरीके से अब आगे दोनों नेताओं में चर्चा होगी क्योंकि ये जो थ्योरी है काफ़ी पुरानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 से लेकर इस पर चर्चा करते आए हैं और 2018 में इसको लेकर लॉ कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट भी तैयार की थी, विधि मंत्रालय को भेजी थी। लेकिन अब ये बड़ी खबर है, आप देखिए जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनाथ कोविंद जी के आवास पर पहुंचे हैं और उनसे ये मुलाकात कर रहे हैं और वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा की जाएगी। और ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि माना जा रहा है कि आज ही नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। इस कमेटी में कौन कौन से मेंबर होंगे उनके नाम पर भी खुलासा हो जाएगा और आगे इसका प्रारूप क्या होगा, ये कमेटी कैसे काम करेगी क्योंकि काफ़ी पेचीदगियां है, उस पर राय मशवरा लिया जाएगा कानून के जानकारों के, संविधान के जानकारों का और इसके बाद जो है ये कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। और उसके पहले ये जो मुलाकात है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के हलचल तेज हो चुकी है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए पहुंचे जेपी नड्डा। उन्होंने एक पुस्तक भी दी। हालांकि ये जानकारी आपको दे कि कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर पूर्व राष्ट्रपति का नाम आगे लाया गया और साथ ही केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है और संभव है कि एक देश एक चुनाव पर सरकार बिल इस दौरान ला सकती है। केंद्र की बनाई कमेटी एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर गौर किया जाएगा और साथ ही इसके लिए आम लोगों से भी राय ली जाएगी। तो इधर दूसरी तरफ विपक्षी दलों की बात की जाए तो विपक्षी दल इससे बेहद ही नाराज नजर आ रहे हैं और वो आग बबूला होते हुए ये कह रहे हैं कि जानबूझ करके ऐसी चीजें की जा रही है बीजेपी की तरफ से। और तरन्नुम हमारे सहयोगी हमारे साथ। तरन्नुम, जेपी नड्डा मुलाकात करने पहुंचे हैं रामनाथ कोविंद से, ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण, आपके पास और क्या जानकारी? बिल्कुल अंजनी, और ऐसे में ये मुलाकात बेहद खास हो जाती है और राजनीतिक तौर पर भी हलचलें तेज हो चुकी है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं हो रही है और लगातार इसके कई ऐसे मायने हैं जो निकाले जा सकते हैं और ऐसे में कहा यह जा रहा है अगर ये लागू होता है तो इसके कई फायदे हैं। साफ तौर पर अगर हम बात करें तो एक देश एक चुनाव का सीधा सा मतलब है कि देश में होने वाले सारे चुनाव एक साथ कराए जाए और साथ ही आजादी के बाद कुछ सालों तक लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ साथ ही होते थे, लेकिन बाद में समय से पहले विधानसभा भंग होने और सरकार गिरने के कारण ये परंपरा टूट चुकी है। हालांकि 2018 में भी इसकी मांग की गई थी और उस वक्त भी केंद्र सरकार को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, एक नोटिस भेजा गया था। लेकिन अब इस बार की जो विशेष सत्र बुलाई गई है 18 से 22 तारीख को जो सत्र होगा, 5 सिटिंग में बैठकें होंगी, लेकिन इसमें कहा यह जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से इस पर कहीं ना कहीं मोहर लग सकती है और अपने आप में जब यहाँ पर उपराष्ट्रपति यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति से जब मुलाकात करने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे हुए ये मुलाकात खास हो जाती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया है केंद्र सरकार को। साफ तौर पर कांग्रेस कह रही है कि केंद्र अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल तरन्नुम, तो ये देखिए मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और रामनाथ कोविंद से जेपी नड्डा ने मुलाकात की। ये मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है कि कमेटी का गठन किया गया, आज ही नोटिफिकेशन आएगा और उन सब के बीच जेपी नड्डा की मुलाकात। तरन्नुम, बहुत बहुत शुक्रिया उसकी बातचीत के लिए आपका। तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात सामने आ रही है, हालांकि ये इतना आसान नहीं है, इसको लेकर तमाम प्रक्रियाएं हैं और उसी को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है और ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। ये देश की आवश्यकता है। हमारा देश विभिन्न चुनावों के मकड़जाल में है। आपको मालूम होगा कि आधा देश तो समय चुनाव में ही रहता है। कहीं पे पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, कहीं लोकल बॉडीज के चुनाव हो रहे हैं, कहीं पे कोऑपरेटिव के चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं पर नगर परिषद के विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के, पूरा देश बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। तो उससे जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो हमारे देश का जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी है वो उस दौरान हाल्ट हो जाती है, रुक जाती है, उस पर स्पीड ब्रेकर हो जाता है वो। इसलिए इस दिशा में प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ही जोर दिया कि हमें एक देश एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सर, प्रधानमंत्री जी ने तो जोर दिया, कमेटी का गठन भी कर दिया गया, कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी काम करेगी, लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि जैसे ही INDIA जो गठबंधन की तीसरी बैठक शुरू हुई और उसी के साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने चुनाव टालने की कोशिश की। देश का डेवलपमेंट और डिग्निटी जब भी उछाल लेती है तो इस डिफाल्टर डायनेस्टी में भूचाल आता है।
तो इसलिए इस तरह की जो है वो बेवकूफ़ी भरी बातें करेंगे। अरे भाई, आप अगर जिस मुद्दे पर भी आप इस पे ये अभी तो आप लगे हुए हैं अपनी कौन सी जो गठबंधन बना रहे हैं, अभी तो जो है वो आपकी जो पूरा गणित है वो पूरी तरह से टूटा हुआ है। तो जब गुणा भाग बिगड़ जाता है तब इसी तरह का गच्चा खाते हैं लोग। धन्यवाद सर, तुम्हारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। इंडिया डेली लाइव के लिए कैमरा पर्सन सनी के साथ अजय रफीक शुक्ला, नई दिल्ली। तो मुख्तार अब्बास नकवी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन का जो विरोध है उसको लेकर फिर उन्होंने कटाक्ष किया कि यहाँ पर जब भी कोई बड़ी बात होती है तो वो लोग इस तरह कटाक्ष करते रहते हैं, क्योंकि उनमें तो अभी आपस में ही सहमति नहीं बन पाई। लेकिन तस्वीरें ये काफ़ी खास हो जाती हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं रामनाथ कोविंद के आवास पर उससे मिलने के लिए, क्योंकि ये जो कमेटी का गठन किया गया उसके अध्यक्ष हैं रामनाथ कोविंद। बिल्कुल, और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जहां एक और लगातार कोशिशें तेज हो चुकी, तो वहीं सियासी हलचल भी देखी जा रही है। तो फिलहाल ये तस्वीर हम उस दौरान की दिखा रहे हैं जिस वक्त पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात